डीसी और वार्नर ब्रदर्स ने आखिरकार ब्लैक एडम के लिए पूरा ट्रेलर रिलीज़ कर दिया, जिसमें ड्वेन जॉनसन हमें एंटी हीरो के रूप में दिखाई देते हैं। ट्रेलर वह सब कुछ है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। जॉनसन हमें अपने काले और पीले रंग के सूट पहने हुए, जो कि कॉमिक्स किताबों में आइकॉनिक है, दिखाई देते हैं। ट्रेलर में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका (JSA) भी हमें दिखाई देते हैं, जो एक सुपर हीरो टीम है जो कि जस्टिस लीग से कुछ डेकेड्स पहले की है। इस ट्रेलर में हमें ब्लैक एडम, जो कि हमें एंटी हीरो के रूप में दिखाई देते हैं, उनके साथ साथ हमें कई और सुपर हीरो भी दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉक्टर फेट के रूप में पियर्स ब्रॉसनन, एटम स्मैशर के रूप में नोआ सेंटिनियो और हॉकमैन के रूप में एल्डिस हॉल। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ब्लैक एडम के पहले ट्रेलर में अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए घबराना नहीं। हम आज की वीडियो में आपके लिए ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे, सो वीडियो को स्किप मत करना ताकि जो आप कुछ मिस ना कर दें। ट्रेलर की शुरुआत एक भविष्य के स्पेसशिप के रूप में होती है, जो हमें बर्फीले पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है। हम जानते हैं कि ब्लैक एडम डीसी यूनिवर्स के अतीत में होता है, जस्टिस लीग के फॉर्म होने से बहुत पहले। तो पूरे ट्रेलर में हमें जो भी टेक्नोलॉजी दिखाई देती है वो एक एलियन सप्लायर से आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है जहाज थैनेजेरियन है, हॉकमैन के समान जो एलियन रेस है। ये देखते हुए कि कैसे हॉकमैन फिल्म में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मुख्य सदस्यों में से एक हैं, यह समझ में आता है कि उन्होंने टीम को सबसे अच्छे थैनेजेरियन टूल्स दिए हैं जो उन्हें मिल सकते थे। बर्फीले पहाड़ों में जहाज के बाद टेथ एडम के रेस्टिंग प्लेस को दिखाया जाता है। टेथ एडम वह व्यक्ति है जो हमें ब्लैक एडम बनते हुए दिखाई देंगे। टेथ एडम अपनी महाशक्तियों को प्राप्त करने से पहले प्राचीन समय में एक गुलाम था। फिल्म में टेथ एडम सदियों तक फंसे रहे, इसलिए जब वह मुक्त हो जाता है तो JSA जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के हित को समझना आसान हो जाता है। ऐसा लगता है सबसे पहले JSA एंटी हीरो को ठीक होने और अपने पैरों वापस आने में मदद करेगा, और वह ब्लैक एडम को टीम का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। दुर्भाग्य से ब्लैक एडम द्वारा अपनी जानलेवा शक्ति का खुलासा करने के बाद उनका गठबंधन टूटना तय है। जबकि ब्लैक एडम एक हीलिंग टैंक के अंदर आराम करते हैं, हमें ब्रॉसनन की आवाज़ सुनाई देते हैं, ये पूछते हुए कि ब्लैक एडम की शक्तियों ने उसे क्या दिया है। ब्रॉसनन एक शॉट को सीधे डॉक्टर फेट के रूप में देखने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो पूरे DC यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली जादू चलाने वालों में से एक हैं। डॉक्टर फेट का ये संस्करण ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहले ही बहुत कुछ देखा है, और ब्रॉसनन एक अनुभवी नायक की भूमिका निभाने के लिए सही विकल्प हैं, जो अपनी टीम को एक साथ रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। ट्रेलर इसके बाद सीधा पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक गुलाम के रूप में टेथ एडम के ओरिजिन का खुलासा करता है। जैसा कि ट्रेलर से पता चलता है, DC फिल्म में टेथ एडम का एक बेटा था जिसने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उस तरह का नुकसान किसी भी व्यक्ति को तबाह कर सकता है, और टेथ एडम जाहिर तौर पर अपने दर्द को इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ अपने क्रोध को बढ़ाने के लिए करेंगे जिन्हें वह बुरा मानता है। ट्रेलर ये भी दिखाता है कि टेथ एडम के पास नियर डेथ एक्सपीरियंस है, और केवल जब वह लगभग अपना जीवन खो देता है तो उसे अपनी महाशक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ब्लैक एडम के इस ट्रेलर में हमें कई जगह पर ब्लैक एडम की शक्तियाँ दर्शाई गई हैं, और ये दृश्य दर्शकों को ये समझने में मदद करते हैं कि श्याम की शक्तियों में महारत हासिल करने के बाद बिली बैटसन कितना शक्तिशाली बन सकता है। बिली की तरह टेथ एडम में सुलेमान की बुद्धि, हरक्यूलियस की ताकत, एटलस की सहन शक्ति, ज़्यूस की शक्ति, एक्लिस का साहस और बुद्ध की गति है। बिली बैट्समैन के उल्टा ब्लैक एडम एक पूरे तरीके से विकसित हैं, जिसे महाशक्तियों को प्राप्त करने से पहले ही अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा। आने वाली फिल्म ये दिखाएगी कि जादूगर शाहजहां द्वारा चुना गया एक योद्धा वास्तव में कितना शक्तिशाली बन सकता है। जहां ब्लैक एडम शो का स्टार है, वहीं नए ट्रेलर में DC के सबसे प्रिय सुपर हीरो भी दिखाई देते हैं। एक विशेष रूप से शॉट हॉकमैन पर अपने पूर्ण थैनोजेरियन कवच में केंद्रित है, जब वह युद्ध के लिए तैयार होता है और उसके सुनहरे पंख फैल जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रेलर में एटम स्मैशर एक व्यस्त सड़क के बीच अपना कार बदलते हुए कारों को अपने रास्ते से लात मारते हुए दिखाई देते हैं। एटम स्मैशर का आकार ट्रांजिशन भी काफ़ी स्मूथ है। ये दर्शाता है कि खतरे के खिलाफ लड़ाई के बीच में भी एटम स्मैशर का अपने शरीर के आकार पर पूरा नियंत्रण है। ट्रेलर में ब्रॉसनन की पूरी डॉक्टर फेट कॉस्ट्यूम में एक झलक भी दिखाई गई है। लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नाबू द्वारा बनाया गया हेलमेट ऑफ फेट रहस्यवादी ऊर्जा की लगभग असीमित सप्लाई देता है। इसका मतलब है कि ब्रॉसनन नाबू का हेलमेट पहनकर वास्तविकता को अपनी इच्छा से बदल सकेंगे।
ट्रेलर में डॉक्टर फेट जाहिर तौर पर अपने आसपास की वास्तविकता को बदल सकता है, जैसे मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिरर डायमेंशन में प्रवेश किया था। ब्लैक एडम का ट्रेलर डेथ एडम और हॉकमैन के बीच खूनी लड़ाई का भी अनुमान लगाता है। दो पावर हाउस एक दूसरे का सामना करते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे का गला घोटने के लिए तैयार हैं, जबकि वे चर्चा करते हैं कि सुपर हीरो होने का क्या मतलब है। हॉकमैन बहुत ही स्पष्ट हैं जब वह कहता है कि हीरो अपने दुश्मनों को नहीं मारते हैं, एक नियम जो डेथ एडम पालन करने को तैयार नहीं है। शायद यही कारण होगा कि ब्लैक एडम पूरे जेएसए से लड़ता है, वह एंटी हीरो बन जाता है जो बनने के लिए डेस्टिन्ड है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि केवल जेएसए ही नहीं है जो ब्लैक एडम को मारने की कोशिश करेगा। ट्रेलर में एंटी हीरो मिलिट्री के हवाई जहाज़ों को बर्बाद कर देता है, जैसे कि वे कागज़ के बने हों। ब्लैक एडम वास्तव में कितना शक्तिशाली है, ये दिखाने के अलावा ये दृश्य दिखाता है कि कुछ मिलिट्री ग्रुप्स भी डेथ एडम को एक खतरा मानते हैं, जिन्होंने ये सैनिक भेजे थे ताकि वो ब्लैक एडम को रोक सकें। ब्लैक एडम का ये ट्रेलर एक दृश्य के साथ समाप्त होता है जहां ब्लैक एडम अपने हाथ में एक मिसाइल पकड़ता है। ब्लैक एडम की रफ्तार इतनी तेज़ है कि हम उसकी मूवमेंट को फॉलो भी नहीं कर सकते और इतना रेजिस्टेंस है कि एक मिसाइल भी उसे धीमा नहीं कर सकती। इस दृश्य में डेथ एडम अभी भी एक कैप पहने हुए हैं जो समय बीतने से इतना डैमेज हो चुका है कि ऐसा लगता है कि वो किसी म्यूज़ियम का है। संभावना है कि ये सीन फिल्म की शुरुआत में होगा जब डेथ एडम अपनी लंबी नींद से जागता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। वो समय भी दूर नहीं है जब हम डेथ एडम की ओरिजिन स्टोरी को अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि थिएटर्स में ये मूवी 21 अक्टूबर को आ जाएगी।